ट्रैक 4A। इस ट्रैक में अध्याय 4 के पन्ना क्रमांक 53 से पन्ना क्रमांक 61 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। C 600 BCE to 600 CE। स्मरणीय बिंदु 1. 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथ, इमारतें और अभिलेख आदि है। 2. सुल्तान जहां बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। 3. ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में ईरान में जुरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध जैसे कई चिंतकों का उदय हुआ। 4. पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। 5. समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों अथवा चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। 6. छठी ईस्वी पूर्व या महावीर के जन्म से पहले ही जैनों के मूल सिद्धांत उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरानुसार महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके थे। 7. स्तूप, संस्कृत अर्थ टीला, का जन्म एक अर्धगोलाकार मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंडा कहा गया। 8. अमरावती के स्तूप की खोज अचानक हुई। 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक उसे अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। 9. 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई। उस समय तक भी इसके 3 तोरण द्वार खड़े थे। चौथा द्वार वहीं पर गिरा हुआ था। टीला अभी भी अच्छी दशा में था। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1. क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर: हाँ, उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों से भिन्न थे। इनकी भिन्नता का प्रमुख आधार निम्नलिखित है। नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों के विचार। नियतिवादी मानते थे कि मनुष्य के सुख दुख निर्धारित मात्रा में दिए गए हैं, इन्हें संसार में बदला नहीं जा सकता है। बुद्धिमान सोचते हैं कि वे सद्गुणों व तपस्या द्वारा अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, परंतु यह संभव नहीं है कि मनुष्य को अपने सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी मानते हैं कि संसार में दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई वस्तु नहीं है। दान देने का सिद्धांत झूठा और खोखला है। मृत्यु के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिन 4 तत्वों से बना है वे संसार के उन्हीं तत्वों में मिल जाता है। उपनिषदों के दार्शनिक विचार। यहाँ दिए गए विचारों में आत्मा तथा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा या परब्रह्म में विलीन कर स्वयं परब्रह्म हो जाना है। प्रश्न 2. जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। उत्तर: जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित है। 1. जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि सारा संसार सजीव है तथा यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान व जल में भी जीवन होता है। 2. जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। 1. हत्या न करना, 2. चोरी न करना, 3. झूठ न बोलना, 4. ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा 5.
धन संग्रह न करना। 3. जीवों के प्रति अहिंसा, विशेषकर मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन मत के अहिंसा के इस सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया है। 4. जैन धर्म अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए मनुष्य को संसार का त्याग करके विहारों में निवास करना चाहिए। प्रश्न 3. सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। उत्तर: सांची के स्तूप के अवशेषों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का निम्नलिखित योगदान रहा। 1. पहले फ्रांसीसियों ने और बाद में अंग्रेजों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने अपने देश में ले जाने की कोशिश की, परंतु भोपाल की बेगमों ने उन्हें स्तूप की प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया। 2. शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। 3. सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसने आरंभिक बौद्ध धर्म को समझने में बहुत सहायता की है। 4. सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। 5. बेगमों द्वारा समय पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णय ने सांची के स्तूप को उजड़ने से बचा लिया। यदि ऐसा न होता तो इसकी दशा भी अमरावती के स्तूप जैसी होती। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सुल्तान जहां को समर्पित किए। इनके प्रकाशन पर बेगमों ने धन लगाया। प्रश्न 4. निम्नलिखित संक्षिप्त अभिलेख को पढ़िए और जवाब दीजिए। महाराज हुविश्क, एक कुषाण शासक, के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षु बल की शिक्षा, त्रिपिटक जानने वाली बुद्धमिता के बहन की बेटी भिक्षुणी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुवन में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। 1. धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कैसे निश्चित की? उत्तर: धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कुषाण शासक महाराज हुविश्क के शासनकाल की सहायता से निश्चित की। यह तारीख हुविश्क के शासनकाल के 33वें साल की गर्मियों के पहले महीने का 8वां दिन यानी 8 तारीख है। 2. आपके अनुसार उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित की? उत्तर: धनवती एक भिक्षुणी थी। उनकी बोधिसत्ता में अगाध श्रद्धा थी। इसी कारण उन्होंने बोधिसत्ता की मूर्ति स्थापित करवाई। 3. वे अपने किन रिश्तेदारों का नाम लेती है? उत्तर: वे अपनी मौसी बुद्धिमता तथा अपने माता पिता का नाम लेती है। 4. वे कौन से बौद्ध ग्रंथों को जानती थी? उत्तर: वे त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथों को जानती थी। 5. उन्होंने ये पाठ किससे सीखे थे? उत्तर: उन्होंने ये पाठ अपने गुरु तथा भिक्षु बल से सीखे थे। यह भी संभव है कि उन्होंने कुछ पाठ अपनी मौसी बुद्धिमता से सीखी हो, जो त्रिपिटक ग्रंथों को जानती थी। प्रश्न 5. आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? उत्तर: स्त्री पुरुष संभवतः निम्नलिखित बातों के कारण संघ में जाते थे। 1. संघ में सभी का दर्जा समान था, क्योंकि भिक्षु अथवा भिक्षुणी बन जाने के बाद सभी को अपनी पुरानी पहचान का त्याग करना पड़ता था। 2. संघ का जीवन सादा, सरल तथा अनुशासित था। 3. संघ में कुछ लोग धम्म के शिक्षक या उपदेशक बनना चाहते थे। 4. वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे। 5. वहां वे बौद्ध दर्शन का अध्ययन गहनता से कर सकते थे। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, लगभग 500 शब्दों में।
प्रश्न 6, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? उत्तर, सांची स्तूप भोपाल राज्य में स्थित एक अद्भुत प्राचीन अवशेष है। इस स्तूप समूह में अर्धगोले के आकार का एक विशाल ढांचा तथा कई दूसरी इमारतें शामिल है। संरचनात्मक विशेषताएं, सांची का प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के है। इसमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं ओर रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। ऐसा लगता था मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। लोक परंपराएं व रीति रिवाज, सांची की बहुत सी मूर्तियों में सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां शामिल हैं। इनका संबंध बौद्ध मत से नहीं था। इन स्त्रियों को तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलते हुए प्रदर्शित किया गया है। साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से विद्वानों को यह आभास हुआ कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुप जाने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे और फल आने लगते थे। संभवतः इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इसी कारण स्तूप के अलंकरण में इसका प्रयोग किया गया। शालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने अपने बुद्ध पूर्व तथा बौद्ध धर्म से अलग अन्य प्रथाओं, विश्वासों तथा धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों के अनेक प्रतीक अथवा चिन्ह इन्हीं परंपराओं से पनपे थे। उदाहरण यहाँ जानवरों के कुछ बहुत सुंदर उत्कीर्णन मूर्तियों में पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, गाय, बैल और बंदर शामिल है। इसके अलावा दूसरी मूर्ति में कमल दल और हाथियों के मध्य एक महिला को दर्शाया गया है, जिसमें हाथी उनके ऊपर जल डाल रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। कुछ इतिहासकार इस महिला को बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं, तो कुछ अन्य इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों से जोड़ा जाता था। कई स्तंभों पर सर्पों को चित्रित किया गया है। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, जिनका ग्रंथों में बहुत कम उल्लेख होता था। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के विषय में लिखने वाले एक आधुनिक इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वास्तव में वह बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, क्योंकि तब तक अधिकांश बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था। मूर्तिकला की विशेषताएं, कला इतिहासकारों को सांची की मूर्तिकला को जानने बुद्ध के चरित्र लेखन का सहारा लेना पड़ा। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे चिंतन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में प्रदर्शित न कर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण, स्तूप महापरिनिब्बान का प्रतीक और रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। वास्तव में ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः समझ पाना बहुत कठिन है। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इतिहासकार इन कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को समझे। प्रश्न 7, चित्र में सांची से लिए गए दो परिदृश्य दिए गए हैं। आपको इनमें क्या नजर आता है? वास्तुकला, पेड़ पौधे और जानवरों को ध्यान से देखकर व लोगों के काम धंधों को पहचान कर यह बताइए कि इनमें से कौन से ग्रामीण और कौन से शहरी परिदृश्य है। उत्तर, सांची का स्तूप ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
यहाँ की मूर्तिकला अथवा चित्रकला को समझने में बौद्ध साहित्य और लोक परंपराओं से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। जो आगे है, एक, इन दोनों चित्रों को देखने से पता चलता है कि इस कालांश 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक में भारतीय वास्तुकला अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। ये चित्र कुछ मवेशियों तथा पौधों से संबंधित है। इसे किसी स्तूप अथवा चैत्य की दीवारों पर उसकी भव्यता को बढ़ाने हेतु लगाया गया था। 2. चित्र 1 पाठ्य पुस्तक में चित्र क्रमांक 4.32 में मजबूत लंबे लंबे स्तंभ और उनके नीचे जाली की सुंदर कारीगरी प्रदर्शित की गई है। इन स्तंभों के ऊपर बहुत से मवेशी तथा अन्य वस्तुओं को भी चित्रित किया गया है। स्तंभों के माध्यम से बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विभिन्न शारीरिक आकृतियों में बैठे तथा खड़े हुए एक दूसरे को देखते हुए अनेक हाव भाव की अभिव्यक्ति करते हुए दिखाया गया है। स्तंभ के ऊपरी सिरों पर उल्टे रखे हुए कलश, जिन पर अनेक डिजाइन बने हैं, अभिव्यक्त किया गया है। चित्र के निचले भाग में कुछ स्तंभ भिक्षुणियों के विभिन्न आकार, हाव भाव और किसी इमारत के डिजाइन जो संभवतः किसी स्तंभ के बाहरी हिस्से से संबंधित है, दिखाया गया है। हमारे विचार के अनुसार चित्र 1 यानी पाठ्यपुस्तक की चित्र 4.32 शहरी परिदृश्य और महल से संबंधित है। 3. चित्र 2 पाठ्यपुस्तक में चित्र 4.33 में पौधे भलीभांति स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। बुद्ध ने पौधों के महत्व और लाभ को समझते हुए उन्हें विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करवाया ताकि समाज के लोग उनके महत्व को समझें और पेड़ पौधे, जीवित प्राणियों, पशु पक्षियों व मानव जाति के लिए उपयोगी माने जाए। 4. चित्र 2 में यानी 4.33 में विभिन्न प्रकार के मवेशी जैसे दुधारू पशु, हिरण, गाय इत्यादि बनाए गए हैं। उन्हें विभिन्न भिक्षु भिक्षुणियों से घेरा हुआ है और उनके द्वारा बनाए गए घेरे में विभिन्न मवेशियों को सुरक्षित स्थिति में दिखाया गया है। यह चित्र बुद्ध धर्म में अहिंसा के सिद्धांत और जीवों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है और बलि प्रथा के प्रति उनकी अस्वीकृति को दर्शाता है। प्रश्न 8 वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। उत्तर 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में वैष्णववाद और शैववाद का भी पर्याप्त विस्तार हुआ। वैष्णववाद और शैववाद इन दोनों परंपराओं में एक देवता विशेष की पूजा पर विशेष जोर दिया जाता था। वैष्णव परंपरा में विष्णु को और शैव परंपरा में शिव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। दोनों परंपराएं पौराणिक हिंदू धर्म से संबंधित थी और दोनों के अंतर्गत मूर्तिकला का विकास विशेष रूप से हुआ। मूर्तिकला अवतारवाद की भावना वैष्णव धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें विष्णु के अवतारों की पूजा पर बल दिया गया। विष्णु के अनेक अवतारों की मूर्तियां बनाई गई। इनके अलावा कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। अन्य देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, परंतु उन्हें कई मूर्तियों में मनुष्य के रूप में भी दर्शाया गया है। ये सभी चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनके गुणों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्रों, आभूषणों, आयुधों यानी हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से व्यक्त किया जाता था। वास्तुकला जिस समय सांची जैसे स्थानों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को देखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। आरंभिक मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में बनाए जाते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था।
इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें से उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जाता था। इसके बाद धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर प्रायः भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। समय बीतने के साथ मंदिरों के स्थापत्य में अनेक नई कलाएं देखने को मिली। मंदिरों के साथ विशाल सभास्थल, ऊंची दीवारें तथा तोरण भी बनाए जाने लगे। जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाने लगी। प्रारंभ में मंदिर पहाड़ियों को काटकर उन्हें खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली जा रही थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक के आदेश पर आजीविकों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ मंदिर में दिखता है, जहां पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार या मूर्तिकार भी मंदिर को बनाकर आश्चर्यचकित रह गया था। वह वास्तुकार अपने आश्चर्य को इन शब्दों में व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि वैष्णववाद और शैववाद के उदय ने मूर्तिकला तथा वास्तुकला के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। प्रश्न 9, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। उत्तर, प्राचीन काल से ही लोग कुछ प्रमुख स्थानों को पवित्र मानते थे। इन स्थानों में वे स्थान शामिल थे जहां विशेष प्रकार की वनस्पति, अनूठी चट्टानें अथवा विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता था। ऐसे कुछ स्थानों पर छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में अनेक चैत्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों का भी वर्णन किया गया है, जैसे जहां वे जन्म लिए थे लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, और जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारे स्थल पवित्र स्थल बन गए। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी में अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान जमीन के नीचे दफन कर दिए गए थे। इन टीलों को ही स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः बुद्ध के पहले से ही प्रचलित थी, परंतु बुद्ध के अवशेषों के कारण यह परंपरा बुद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि ऐसे स्थलों में पवित्र अवशेष होते थे। अतः समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को बहुत से महत्वपूर्ण शहरों में विभाजित कर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक बरहुत, सांची और सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूप बन चुके थे। स्तूप बनाने हेतु धन की योजना। स्तूप दान राशियों से बनाए जाते थे। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से हमें इन्हें बनाने व सुसज्जित करने हेतु दिए गए दानों का पता चलता है। इनमें से कुछ दान राजाओं द्वारा भी दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा दिए गए दान। कुछ दान व्यापारियों व शिल्पकारों की श्रेणियों द्वारा भी दिए गए थे। उदाहरण, सांची के तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने भी दान दिए थे, जिनका उल्लेख अनेक अभिलेखों में मिलता है। कुछ इमारतों को बनाने में भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों ने भी दान दिए। स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत में टीला का जन्म एक अर्धगोलाकार मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया।
धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई। अब इसमें अनेक चौकोर तथा गोल आकारों में संतुलन किया जाने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। छज्जे जैसा यह ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि पर प्राय एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल की शेष दुनिया से अलग करती थी। सांची व भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के बने हैं। इनमें सिर्फ पत्थर की वेदिकाएं और तोरणद्वार ही बने हैं। पत्थर की ये वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के जैसे थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरणद्वार पर नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरणद्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं ओर रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। ऐसा लगता था मानो वे आकाश से सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती व पेशावर में शाहजी की ढेरी के स्तूप इसके उदाहरण है। इन स्तूपों के टीलों पर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप था। विकल्प ए भुमरा का, बी अमरावती का, सी सांची का, डी शाहजी की ढेरी का। उत्तर बी अमरावती का। सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप था अमरावती का। 2, स्तूप का संस्कृत अर्थ है। विकल्प ए टीला, बी प्रांगण, सी शिखर, डी मेहराब। उत्तर ए टीला। स्तूप का संस्कृत अर्थ है टीला। 3, सांची का स्तूप महत्वपूर्ण केंद्र था। विकल्प ए बौद्ध धर्म का, बी हिंदू धर्म का, सी इस्लाम धर्म का, डी जैन धर्म का। उत्तर ए बौद्ध धर्म का। सांची का स्तूप महत्वपूर्ण केंद्र था बौद्ध धर्म का। 4, सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विकल्प ए नूरजहां का, बी जहां आरा बेगम का, सी शाहजहां बेगम का, डी सुल्तान जहां बेगम का। उत्तर सी शाहजहां बेगम का। सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा शाहजहां बेगम का। 5, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। विकल्प ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी वर्धमान, डी शाक्य। उत्तर ए सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 6, जहां बुद्ध ने निब्बान यानी निर्वाण प्राप्त किया था। विकल्प ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी कुशीनगर। उत्तर डी कुशीनगर। जहां बुद्ध ने निब्बान यानी निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर। 7, स्तूप से संबंधित संरचना नहीं है। विकल्प ए गर्भगृह, बी हर्मिक, सी यष्टि, डी अंड। उत्तर ए गर्भगृह। स्तूप से संबंधित संरचना नहीं है गर्भगृह। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, बौद्धों के धार्मिक संगठन को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। उत्तर संघ। बौद्धों के धार्मिक संगठन को संघ के नाम से जाना जाता है। 2, गौतम बुद्ध का जन्म रिक्त स्थान ईस्वी पूर्व में रिक्त स्थान ग्राम में हुआ था। उत्तर 566 लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। 3, बुद्धकालीन भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों में रिक्त स्थान व्यवस्था थी। उत्तर गणतंत्रीय। बुद्धकालीन भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। 4, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की परंपरा पर आधारित थी। उत्तर गणों संघों। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों तथा संघों की परंपरा पर आधारित थी। प्रश्न 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, महाकाव्य काल का दूसरा नाम है। उत्तर वीर काल।
महाकाव्य काल का दूसरा नाम है वीर काल। 2. रामायण के रचयिता कौन थे? उत्तर महर्षि वाल्मीकि। 3. वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? उत्तर महाभारत की। 4. साहित्यिक दृष्टि से महाभारत का प्रथम संस्करण क्या कहलाता है? उत्तर आदि पुराण। 5. पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर 18। 6. श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध हेतु उत्साहित करते हुए जो उपदेश दिए हैं वे किसमें संकलित है? उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में। 7. महाभारत में कुल कितने खंड है? उत्तर 18। 8. वैदिक मंत्रों व सूक्तों के संग्रह को क्या कहते हैं? उत्तर संहिता। 9. सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? उत्तर राजा रुद्रदामन ने। 10. उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 108। 11. दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तर सातवाहन। 12. शौर्य युद्ध तथा वर्षा के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर इंद्र। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं। महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर अर्धगोलाकार रूप में बने भवनों को स्तूप के नाम से जाना जाता है। इनमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को गाड़ दिया गया था। सांची और अमरावती के स्तूप विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न 2. सांची के स्तूप को किसने संरक्षण प्रदान किया? किन्हीं 2 संरक्षकों के नाम लिखिए। उत्तर सांची के स्तूप को भोपाल के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। इनमें शाहजहां बेगम तथा उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम के नाम लिए जा सकते हैं। प्रश्न 3. ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के कालांश के श्रेष्ठ विचारकों के नाम लिखिए। उत्तर ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के कालांश के श्रेष्ठ विचारकों के नाम निम्न हैं। 1. जरथुस्त्र ईरान। 2. खुगस्ती चीन। सुकरात प्लेटो अरस्तु यूनान। 4. वर्धमान महावीर व गौतम बुद्ध भारत। प्रश्न 4. 19वीं शताब्दी में यूरोप वासियों को स्तूप में क्यों दिलचस्पी थी? कोई 2 कारण संक्षेप में लिखिए। उत्तर यूरोप वासियों को स्तूपों की सुंदर तथा आकर्षक मूर्तियों के कारण स्तूपों में दिलचस्पी थी। वे इन्हें अपने साथ यूरोप ले जाना चाहते थे। प्रश्न 5. पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? इस ग्रंथ का संकलन कब हुआ? उत्तर पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है। इस ग्रंथ का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ। प्रश्न 6. पूर्व वैदिक काल में वर्णित प्रमुख 3 देवताओं के नाम लिखिए। उत्तर पूर्व वैदिक काल में वर्णित प्रमुख 3 देवताओं के नाम है 1. अग्नि, 2. इंद्र, 3. सोम। प्रश्न 7. बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जहां चैत्य बने। उत्तर 1. लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। 2. बोध गया जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। 3. सारनाथ जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। 4. कुशीनगर जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। प्रश्न 8. बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों द्वारा किस प्रकार दर्शाया गया? इस संबंध में 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों द्वारा निम्न 3 उदाहरणों से दर्शाया गया है। 1. रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक था। 2. स्तूप उनके महापरिनिब्बान यानी महापरिनिर्वाण के प्रतीक थे। 3. चक्र उनके द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। प्रश्न 9. बुद्ध चरितम की रचना किसने की थी? यह महत्वपूर्ण क्यों था? उत्तर बुद्ध चरितम पुस्तक को महाकवि अश्वघोष ने रचा।
यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के विषय में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराती है। प्रश्न 10, सांची से प्राप्त कमल दल तथा हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति के विषय में इतिहासकारों में क्या मतभेद है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कुछ इतिहासकार इस महिला को बुद्ध की मां माया बताते हैं, तो कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार वह एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली एक देवी मानी जाती थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। प्रश्न 11, निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर, बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का अर्थ है मुक्ति पाना अथवा मोक्ष या जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा पाना। बौद्ध धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न 12, धम्म या धर्म से क्या अभिप्राय है? उत्तर, धम्म या धर्म एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। धर्म आर्यों के लिए जो अर्थ रखता था, वही धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए है, अर्थात पूजा पाठ करना, मूर्तियों पर जल चढ़ाना, हवन स्तुति करना, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, सबकी भलाई करना। प्रश्न 13, तीर्थंकर का क्या अर्थ है? उत्तर, महावीर से पूर्व जैन धर्म के जो 23 धर्म गुरु हुए थे, उन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 14, चैत्य क्या है, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, शवदाह के पश्चात बौद्धों के शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े इन टीलों को चैत्य कहा जाता था। प्रश्न 15, विहार से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था। विहारों में बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में रहते थे। महाराष्ट्र राज्य के नासिक में ऐसे 3 विहार मिले हैं। प्रश्न 16, उन देशों एवं क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां बुद्ध के संदेश का प्रसार हुआ। उत्तर, बुद्ध का संदेश भारत से भूटान, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया आदि में फैला। प्रश्न 17, महायान की बोधिसत्व की अवधारणा क्या थी? उत्तर, महायान में बोधिसत्व को एक दयावान जीव माना जो सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे, परंतु वे इस पुण्य का प्रयोग संन्यास लेकर निब्बान प्राप्त करने के लिए नहीं करते थे, वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। प्रश्न 18, सांची के स्तूप की खोज कब हुई? उस समय इसके तोरण द्वार किस हालत में थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई। इसके 4 तोरण द्वार थे। इनमें से 3 तोरण द्वार ठीक हालत में खड़े थे, जबकि चौथा तोरण द्वार वहीं पर गिरा हुआ था। प्रश्न 19, भक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, भक्ति एक प्रकार की आराधना है। इसमें उपासना तथा ईश्वर के बीच के रिश्ते को प्रेम तथा समर्पण का रिश्ता माना जाता है। प्रश्न 20, 2 जटिल यज्ञों के नाम लिखिए। इन्हें कौन करते थे और क्यों? उत्तर, राजसूय तथा अश्वमेध जटिल यज्ञ थे। इनके अनुष्ठान हेतु बहुत से ब्राह्मण व पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए इन्हें केवल राजा तथा बड़े बड़े सरदार ही कराते थे। प्रश्न 21, पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल की प्राचीन कलाकृतियों के विषय में क्या सोच थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कोल प्राचीन कलाकृतियों को उठा ले जाने के विरुद्ध थे। वे इस लूट को आत्मघाती मानते थे। उनका मानना था कि संग्रहालयों में प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। प्रश्न 22, बुद्ध के अष्टमार्ग अथवा मध्य मार्ग में कौन सी 8 बातें शामिल थी? उत्तर, बुद्ध के अष्ट या मध्य मार्ग में शामिल 8 बातें निम्नलिखित थी। 1. शुद्ध दृष्टि, 2. शुद्ध संकल्प, 3. शुद्ध वचन, 4. शुद्ध कर्म, 5.
शुद्ध कमाई, 6 शुद्ध प्रयत्न, 7 शुद्ध स्मृति, 8 शुद्ध समाधि। ये सभी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 23 महावीर कौन थे? उत्तर महावीर अपने युग के महान चिंतक थे। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 24 जैन साधु तथा साध्वियां कौन से 5 व्रत करते थे? उत्तर जैन साधु तथा साध्वियां निम्न 5 व्रत करते थे। 1 हत्या न करना, 2 चोरी न करना, 3 झूठ न बोलना, 4 धन इकट्ठा न करना, 5 ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रश्न 25 जातकों की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए, वे क्या दर्शाते हैं? उत्तर जातकों में जानवरों की अनेक कहानियां दी गई है। इन्हें मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। जातक वास्तव में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म बोधिसत्वों की कहानियां हैं। प्रश्न 26 आजीविकाओं की संक्षिप्त जानकारी क्या थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर आजीविका भौतिक दर्शन के समर्थक थे। उन्होंने बौद्ध काल में नास्तिक दर्शन पद्धति आरंभ की। इन्हें सम्राट अशोक ने आर्थिक सहायता दी थी। प्रश्न 27 संघ नामक पद का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर बौद्धों के धार्मिक संगठन को संघ के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघों में भिक्षु और भिक्षुणियों दोनों रहते थे, परंतु उन्हें आचरण में शुद्धता लानी पड़ती थी। उन्हें विलासमय जीवन से दूर रहना पड़ता था और आजीवन विवाह नहीं करना होता था। प्रश्न 28 जिन शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर जैन पौराणिक गाथाओं में जिन शब्द का अर्थ है महान विजयी। महावीर स्वामी को जिन का नाम दिया गया है क्योंकि उन्होंने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लिया था। प्रश्न 29 किसने बुद्ध को संघ में महिलाओं के प्रवेश हेतु राजी किया तथा पहली बनी भिक्षुणी का नाम लिखिए? उत्तर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। प्रश्न 30 मिलिंद पन्नहो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर यह बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रियन और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले हिंदू यूनानी सम्राट मेनेंडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन दिया गया है। इसमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिम भारतीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगले ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 4B इस ट्रैक में अध्याय 4 के पन्ना क्रमांक 61 से पन्ना क्रमांक 68 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 बौद्ध मूर्तिकला की प्रतीकात्मक पद्धति क्या थी? इन प्रतीकों को समझ पाना कठिन क्यों था? उत्तर कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। उदाहरण रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बान का प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में बहुत प्रयोग किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। वास्तव में ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः समझना बहुत ही कठिन था। उदाहरण पेड़ का अर्थ केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इतिहासकार इन कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को समझे। प्रश्न 2 सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर अमरावती की खोज शायद सांची से थोड़े पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार
तब भी खड़े थे और चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। वह टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेजा जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा, इसलिए वह आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। प्रश्न 3, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की शिक्षाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की शिक्षाओं में निम्नलिखित अंतर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। 2 भाग किए हैं, एक पर बौद्ध धर्म है, दूसरे भाग पर जैन धर्म है। बौद्ध धर्म 1, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानता। 2, बौद्ध धर्म पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कर्म के समक्ष व्यर्थ है। जैन धर्म प्रार्थना कुछ भी नहीं है, तप और व्रत ही मोक्ष प्राप्ति के साधन है। बौद्ध धर्म 3, मोक्ष प्राप्ति हेतु अच्छे कर्म और पवित्र जीवन पर बल देता है। जैन धर्म 3, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न पर बल देता है। 1 सम्यक ज्ञान, 2 सम्यक कर्म तथा 3 अहिंसा। बौद्ध धर्म 4, बौद्ध धर्म का विस्तार देश विदेश दोनों स्थानों पर हुआ। एशिया के कई देश में इसकी छाया में आ गए थे। जैन धर्म 4, जैन धर्म केवल भारत में ही पनपा, विदेशों में नहीं। बौद्ध धर्म 5, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यज्ञ आदि में इनका विश्वास नहीं है। जैन धर्म 5, ये अहिंसा पर अत्यधिक बल देते हैं तथा जड़ पदार्थों में जीवन का आभास करते हैं। 6, संघ को धर्म का प्रचार माध्यम बनाता है। मठों में अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। जैन धर्म 6, इनके संघ नहीं होते, परंतु धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक होते हैं। प्रश्न 4, सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। इनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार ही बने हैं। पत्थर की ये वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी, परंतु चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं ओर रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। ऐसा लगता था जैसे वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। प्रश्न 5, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को निम्नलिखित कारणों से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। 1, इस शताब्दी में वैदिक कर्मकांडों की परंपरा अपनी पकड़ खो बैठी। अब उपनिषदों का महत्व बढ़ने से चिंतन का महत्व बढ़ने लगा। लोगों का ध्यान मोक्ष प्राप्ति के नए साधन ढूंढने की ओर आकर्षित हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में नए दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन हुआ। 2, नई दार्शनिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप समाज में नए धार्मिक संप्रदाय उदित हुए। इनकी संख्या लगभग 62 थी। इनमें से जैन संप्रदाय तथा बौद्ध संप्रदाय ने लोगों के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति का रूप बदलने लगा। 3, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म ने आत्मसंयम तथा तपस्या पर बल दिया। उनके ये विचार उपनिषदों में दिए गए विचारों के अनुकूल थे। परिणाम स्वरूप भारत में उपनिषद दर्शन की लोकप्रियता बढ़ी। प्रश्न 6, महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित है। 1, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, यह लगातार बदल रहा है, यह आत्मविहीन कोष्ठक में आत्मा कोष्ठक पूर्ण है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। 2, इस
क्षणभंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन को जकड़े हुए है। घोर तपस्या व विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। 3. बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। 4. बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्यों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान बनने की सलाह दी। 5. बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। 6. बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए सम्यक कर्म पर बल दिया। 7. बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश यह था, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। प्रश्न 7. सुत्त पिटक ने बौद्ध धर्म या दर्शन की पुनर्रचना किस प्रकार की है? उत्तर: सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं अथवा बौद्ध दर्शन को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का उल्लेख है। जो भी दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के स्थान पर बुद्ध ने लोगों को विवेक एवं तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण: जब एक मृत बालक की शोक संतप्त माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बालक को जीवित करने की अपेक्षा उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। प्रश्न 8. बौद्ध त्रिपिटक के विषय में संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर: महात्मा बुद्ध लोगों को बातचीत और चर्चा करते हुए मौखिक रूप में शिक्षा देते थे। लोग इन प्रवचनों को सुनकर उन पर चर्चा अथवा बातचीत करते थे। बुद्ध के जीवन काल में उनके किसी भी संभाषण को लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने सबसे वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली अथवा वैशाली में बुलाई। वहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। इन टोकरियों अथवा त्रिपिटकों के नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इन्हें पहले मौखिक रूप से ही प्रचारित किया गया था, परंतु बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण कर दिया गया। विनय पिटक संघ या बौद्ध मठों में रहने वालों लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं रखी गई। उनके दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में शामिल है। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। आगे चलकर बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। प्रश्न 9. आरंभिक काल में भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर: आरंभिक काल में मंदिरों की स्थापत्य कला के विकास के मुख्य आधार या बातें निम्नलिखित थे। 1. प्राचीन मंदिरों का निर्माण लगभग उसी समय प्रारंभ हुआ जिस समय सांची जैसे स्थानों पर स्तूप विकसित रूप में आ गए थे। 2. मंदिर की दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। 3. गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाता था जिसे शिखर कहते थे। 4. प्रारंभ के मंदिर एक कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें से होकर उपासक मूर्ति पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते थे। 5. बाद में मंदिर बहुत बड़े हो गए। उनमें सभा भवन, बड़ी बड़ी दीवारें तथा प्रवेश द्वार होते थे। उनमें जलपूर्ति की व्यवस्था भी थी। 6. कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर तथा उन्हें खोखला करके बनाए जाते थे। इसका सबसे विकसित रूप 8वीं शताब्दी में बना कैलाशनाथ का मंदिर है। 7. कैलाशनाथ मंदिर को एक पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण करने वाले वारजूकार ने अपना आश्चर्य इन शब्दों में व्यक्त किया, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया।
प्रश्न 10 गौतम बुद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ने गौतम के लिए एक सुंदर महल बनवाया, परंतु महल की चारदीवारी में गौतम का दिल बहल न सका। अतः उनके पिता ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। उनका एक पुत्र हुआ, परंतु फिर भी वे दुखी रहने लगे। कुछ समय पश्चात गौतम ने रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के दृश्य देखे। उन्होंने इन दुखों का कारण जानने हेतु अपना घर बार त्याग दिया। उन्होंने 6 वर्ष तक घोर तपस्या भी की। अंत में वे गया के समीप एक वटवृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। 40 दिन के बाद उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बनारस के समीप सारनाथ में दिया। यहाँ 5 अन्य व्यक्ति उनके शिष्य बने। बाद में इनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, देवरिया जिला नामक स्थान पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रश्न 11 बुद्ध और महावीर के वेदों के प्रभुत्व पर दिए गए विचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर बुद्ध और महावीर ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। माना ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता है। उसके सुख दुख भी इसी से जुड़े हैं। इसके विपरीत बुद्ध व महावीर का मानना था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। बुद्ध और महावीर ने वैदिक धर्म में प्रचलित पशु बलि का भी विरोध किया और अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने यज्ञों को भी कोई महत्व नहीं दिया था। प्रश्न 12 बुद्ध के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इस कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर बुद्ध के बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। 1. लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। वे उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों के कारण उलझन में थे। 2. बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की अपेक्षा अच्छे आचरण व मूल्यों को महत्व दिया जाता था। इस बात से लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 3. बौद्ध धर्म के छोटे व कमजोर लोगों के प्रति मित्रता एवं करुणा के भाव ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। 4. बुद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। 5. बुद्ध अपने युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेशों को पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया तक फैल गए। प्रश्न 13 प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण प्राप्त करने के व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर निर्वाण का अर्थ है जीवन व मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवान बुद्ध ने जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति के अपने प्रयास तथा सम्यक कर्म की कल्पना की। उनके लिए इसका अर्थ था अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना, जिससे गृहस्थ लोगों के दुखों के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका अपने शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। प्रश्न 14 प्रारंभिक भारतीय कालांश में मंदिर वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रारंभिक भारतीय मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत विशाल चट्टानों को काटकर गुफा रूपी मंदिरों का निर्माण किया गया।
इन गुफा मंदिरों के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्य काल में मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गया, बिहार के पास बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में इन गुफा मंदिरों को आजीवकों को दान में दे दिया गया था। देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने हेतु सबसे पहले जो मंदिर बनवाए गए वे चौकोर रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति पूजा करने के लिए अंदर जा सकता था। कालांतर में गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। आगे चलकर मंदिरों की स्थापत्य कला की बहुत विकास हुआ। इसके अंतर्गत मंदिरों में बड़े बड़े हॉल यानी कमरे और द्वार बनाए जाने लगे। 8वीं शताब्दी में बने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में मंदिर स्थापत्य कला की बहुत सारे विशेषताएं सम्मिलित की गई है। प्रश्न 15, भोपाल राज्य की प्राचीन इमारतों में से सबसे प्राचीन इमारतें कौन सी है? सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार बाहर जाने से कैसे बचा रहा? उत्तर, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सांची कनखेड़ा की इमारतें सबसे अद्भुत इमारतें हैं। यह गांव भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी तलहटी में बसा है। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय भोपाल में स्थित सांची के स्तूप के प्रति विशेष रुचि रखते थे। इस स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार सबसे अच्छी दशा में था और विदेशियों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र था। फ्रांसीसी इस तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शाहजहां बेगम से अनुमति मांग ली थी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसे ही प्रयास किए। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही इसकी प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए जो प्लास्टर से बनाई गई थी। इस प्रकार इसकी मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी ही जगह पर स्थित रही। प्रश्न 16, सांची की मूर्तियों में प्रयुक्त कई प्रतीक या चिन्ह लोक परंपराओं से पनपे थे। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सांची में जानवरों के बहुत सुंदर उत्कीर्णन मिले हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल आदि शामिल है। ऐसा लगता है कि इन जानवरों का उत्कीर्णन लोगों को आकर्षित करने हेतु किया गया था। जानवरों का मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। उदाहरण, हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। एक अन्य मूर्ति में कमल दल और हाथियों के मध्य में एक महिला को दर्शाया गया है। हाथी उस महिला के ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे कि वे उनका अभिषेक कर रहे हो। कुछ इतिहासकार इस महिला को बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं, तो कुछ अन्य इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी बताते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन मूर्तियों को देखने वाले उपासक इन्हें माया और गजलक्ष्मी दोनों से ही जोड़ते हैं। इसके अलावा अनेक स्तंभों पर सर्पों को भी दिखाया गया है। यह प्रतीक भी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक होता है, जिनका ग्रंथों में बहुत ही कम उल्लेख होता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? वर्णन कीजिए। उत्तर, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय मुक्तिदाता की कल्पना से हुआ था। हिंदू धर्म में 2 परंपराएं शामिल थी, वैष्णव तथा शैव। वैष्णव परंपरा में विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, जबकि शैव संकल्पना में शिव परमेश्वर है। इन परंपराओं में एक विशेष देवता की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। अवतारवाद।
वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। यह माना जाता था कि पाप बढ़ जाने के कारण दुनिया में अव्यवस्था और विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय पर विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश भिन्न भिन्न भागों में लोकप्रिय थे। इन सभी स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेने से ही वैष्णववाद एक एकीकृत धार्मिक परंपरा बन गई। मूर्तियां, कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। अन्य देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, परंतु उन्हें कई मूर्तियों में मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। ये सभी चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनके गुणों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्रों, आभूषणों, आयुधों यानी हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से व्यक्त किया जाता था। पुराणों की कहानियां, इन मूर्तियों के अर्थ समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में मिलती हैं। इनमें अनेक किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्षों तक सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की कहानियां भी हैं। इन्हें सरल संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था और इन्हें लोगों की ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया जाता था। पुराणों की बहुत सारी कहानियां लोगों के आपसी मेल से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हुए अपने विश्वासों तथा अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण, वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा प्रदेश के प्रमुख देवता थे, परंतु कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के अन्य देशों में भी फैल गई। प्रश्न 2, बौद्ध धर्म के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इनका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं न तो घोर तपस्या पर आधारित थी और न ही भोग या शिथिलता पर। इनकी प्रमुख शिक्षाओं का आधार 4 मूल सिद्धांत था। 1, संसार दुखों का घर है। 2, इच्छाएं ही दुखों का कारण बनती है। 3, इच्छाओं का दमन ही दुखों के नाश का मूल मंत्र है। 4, इच्छाओं का दमन अष्टमार्ग द्वारा करना चाहिए। ये प्रमुख अष्टमार्ग निम्न है। 1, सम्यक समाधि। 2, शुद्ध कथन। 3, शुद्ध आचरण। 4, शुद्ध दृष्टि। 5, शुद्ध विश्वास। 6, शुद्ध संकल्प। 7, शुद्ध जीवन। 8, शुद्ध विचार। मध्यम मार्ग के सिद्धांत। मध्यम मार्ग के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। 1, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। 2, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। 3, जात पात और छुआछूत में अविश्वास। 4, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन। 5, वेद को ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत न मानना। 6, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष। 7, यज्ञ और बलि पर विश्वास न था। 8, शुद्ध जीवन पर विशेष बल जिसमें मनसा वाचा कर्मणा सत्य अहिंसा पर बल दिया जाता था। भारतीय जीवन पर प्रभाव। लोगों में सत्य, अहिंसा आदि नैतिक गुणों का विकास हुआ। समाज में ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया। लोग व्यर्थ के आडंबरों से दूर हो गए। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी आते थे। इसके चलते लोगों में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री बढ़ी। बौद्ध धर्म के विदेशों में फैलने से वहां से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध जुड़ गए। जातीय बंधन कमजोर पड़ गए। समाज में निम्न वर्ग के लोगों के लिए बौद्ध धर्म के दरवाजे खुले थे। जो हिंदू कट्टरता से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की बात सोचते थे, उन्हें अपना पसंदीदा व मनचाहा धर्म मिल गया था। इस धर्म के प्रभाव के कारण लोग अंधविश्वास व जादू टोना से दूर हो गए थे। इससे लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया।
प्रश्न 3, बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? उत्तर, बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है। 1. इस काल का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, जिन्हें पुरोहित और शिक्षा का काम सौंपा गया था, समाज में सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे। वे कई विशेष अधिकारों के अधिकारी थे, जैसे दान लेना, करों से छुटकारा व दंड की माफी आदि। 2. जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था, वह उतना ही सुविधाधारी और शुद्ध माना जाता था। अपराधी जितना ही नीच वर्ग का होता था, उसके लिए सजा उतनी ही कठोर होती थी। 3. यह स्वाभाविक था कि वर्ण विभाजन वाले समाज के बीच तनाव हो। क्षत्रिय लोगों ने ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान पाने पर आपत्ति की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्ममूलक मानने के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। 4. ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तीसरी कोटि में था। प्रथम और द्वितीय कोटि में क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय आते हैं। अतः वैश्य ऐसे किसी समाज की तलाश में थे जहां उनकी स्थिति सुधरे। वैश्यों ने महावीर व गौतम बुद्ध दोनों की उदारता पूर्वक सहायता की। इसके मुख्य कारण थे इन दोनों का वर्ण व्यवस्था में विश्वास न होना। अहिंसा का उपदेश दिया, जिससे युद्ध रुक गए और व्यापार में वृद्धि हुई। ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र द्वारा सूद लेना वर्जित कर रखा था, अतः वैश्य उनके विरोधी हो गए। 5. बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों शुद्ध और नियमित जीवन के पक्षपाती थे। भिक्षुओं को सोना और चांदी छूना वर्जित था। उन्हें अपने दाताओं से उतना ही लेना होता था जितने से उनकी प्राण रक्षा हो सके। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी के नए जीवन में विकसित भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध किया। प्रश्न 4, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और सुरक्षित किए जाते थे? उत्तर, भगवान महात्मा बुद्ध बातचीत और चर्चा के द्वारा मौखिक शिक्षा देते थे। इन प्रवचनों को महिलाएं, पुरुष और संभवतः बच्चे सभी सुनते थे तथा इस पर चर्चा भी करते थे। बुद्ध के किसी प्रवचन को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने वैशाली में ज्येष्ठों अथवा अधिक वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बुलाई। इस सभा में उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, जिसका अर्थ है ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां का नाम दिया गया। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, परंतु बाद में उन्हें लिखा गया और विषय व लंबाई के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया। महावंश तथा दीपवंश। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए प्रदेशों में फैला, जो दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश आदि नए ग्रंथ लिखे गए। इनमें क्षेत्र विशेष का बौद्ध इतिहास मिलता है। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई है। इनमें से अधिकतर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में हैं, परंतु बाद में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के पूर्व एशिया में फैलने पर था शियन और श्वाइनस्टांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। वे अनेक ग्रंथ अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। भारत के बौद्ध प्रचारक भी दूर दूर के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें अपने साथ लाए। अनेक वर्षों तक वे पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न प्रदेशों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित रही। पाली, संस्कृत, चीन और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। प्रश्न 5, सांची स्तूप के विशिष्ट पहलुओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर, सांची में एक विशाल ऐतिहासिक महत्व का स्तूप है। सारनाथ में भी बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं। बौद्ध वास्तुकला से जुड़े अनेक स्थल देश के विभिन्न भागों के साथ साथ जिन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वहां भी बनाए गए। विशाल बौद्ध साहित्य एवं ग्रंथ विभिन्न इमारतों, स्तूपों की वास्तुकला के विषय में हमें जानकारी देते हैं। एक, सांची के स्तूप के विशिष्ट पहलू। सांची के स्तूप के विशिष्ट पहलू निम्नलिखित है। एक, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि स्तूप क्या थे, इनकी वास्तुकला संबंधी विशेषता क्या थी तथा ये क्यों बनाए जाते थे। स्तूप टीले जैसे बने होते थे जिनमें बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान गड़ा दिए गए थे। 2, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी परंतु वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। अतः समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरभूत सांची व सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। विभिन्न व्यक्तियों और निकायों की भूमिका। एक, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। 2, जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला तो फा शियन और शियन और श्वानसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। 3, हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे अनेक पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न भागों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। प्रश्न 6, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में कौन कौन सी समानताएं थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में निम्नलिखित समानताएं थी। 1, हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध। दोनों धर्मों का जन्म हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध करने के लिए ही हुआ था। दोनों धर्म जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 2, दोनों क्षत्रिय राजकुमार। दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ही जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। दोनों का जनसाधारण पर विशेष प्रभाव था। 3, अहिंसा पर बल। दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास रखते थे और किसी भी जीव को कष्ट देना महापाप समझते थे। 4, ईश्वर की सत्ता को न मानना। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे और वेदों को भी ईश्वरकृत नहीं मानते थे। 5, यज्ञ व कर्मकांड के विरोधी। जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म यज्ञ, हवन आदि अनुष्ठानों अथवा आडंबरों से दूर थे और यज्ञ में बलि देने के कट्टर विरोधी थे। 6, पवित्रता पर बल। दोनों धर्म बाहरी व आंतरिक पवित्रता के पक्षपाती थे। 7, जातिवाद का विरोध। दोनों धर्म जातिवाद के घोर विरोधी थे और अन्य धर्म वालों का अपने धर्म में आने के लिए स्वागत करते थे। 8, मोक्ष का समान लक्ष्य। दोनों धर्म जीव को मुक्ति दिलाने के लिए मोक्ष को आवश्यक मानते थे। वे पुनर्जन्म एवं आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहते थे।
प्रश्न 7, स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई? अमरावती और सांची के स्तूपों के उदाहरण देते हुए उनकी नियति पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अमरावती के स्तूप की खोज अचानक हुई। 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहता था। अचानक उसे अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उसने उसके पत्थरों का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसे ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छिपा है। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस प्रदेश से गुजरा। उसे यहाँ अनेक मूर्तियां मिली। 1854 में गुंटूर, आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। वह यहाँ से अनेक मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गया। उसी के नाम पर इन पत्थरों को एलियट संगमरमर कहा जाता है। उसने स्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में ही अमरावती में उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग स्थानों पर ले जाए गए। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस में। कुछ पत्थर तो लंदन तक ले जाए गए। अमरावती की मूर्तियां कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों की शोभा बन गई। वास्तव में इस प्रदेश का प्रत्येक नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया था। अमरावती तथा सांची के स्तूपों की नियति। पुरातत्ववेत्ता H. कोल उन लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट की इजाजत देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। उनका मानना था कि संग्रहालयों में वास्तविक मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से वह अधिकारियों को अपनी सोच पर सहमत नहीं कर पाए, परंतु सांची के संबंध में यह बात मान ली गई। परिणाम स्वरूप सांची का स्तूप बच गया, जबकि अमरावती का स्तूप छिन्न भिन्न हो गया। सांची बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न 8, जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाओं तथा विस्तार का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, जैनियों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ है वे महापुरुष जो लोगों को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। महावीर ने अपने से पहले के तीर्थंकरों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। जैन धर्म की शिक्षाएं। उत्तर के लिए NCERT प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म धीरे धीरे भारत के अनेक भागों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल आदि भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों में पाई गई हैं। यह बात जैन धर्म के व्यापक विस्तार को दर्शाती है। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगले ट्रैक पर सुनेंगे।